वंदे पुरुषोत्तम। कभी कभी हम लोगों के जीवन में किसी दिन कोई काम करते समय कुछ रुकावट आ जाती है तो हम लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं अब कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन उसके पीछे यदि देखा जाए तो हमारी भलाई के लिए ही ये अड़चन भी ठाकुर जी ही देते हैं। इसी बात का मैं उल्लेख अपने इस आगे के एक घटना में कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। ठाकुर जी के एक भक्त हुए मनेन्द्र नाथ सेन, वो अपने जीवन की बातें बताते हुए बोलते हैं कि मेरा जन्म ब्रह्मदेश के मेमियो कस्बे में हुआ था। जब मैं वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था तब मेरे शिक्षक श्री ठाकुर के बारे में खूब बातें करते थे। उसी समय से मेरे मन में ठाकुर के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई। मुझे श्री ठाकुर की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। इतना ही नहीं, शायद उसी समय से मैं ठाकुर के प्रति प्रेम करने लगा था। मैं जाने अनजाने ठाकुर को मन में पुकारता रहता था। इसी दौरान एक घटना घटी। मेरे पिताजी का एक बड़ा मोटर एक्सीडेंट हो गया। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वे ठीक हो गए। फिर से मुझे लगा कि श्री ठाकुर जी ने मेरी पुकार सुन ली, इसलिए मेरे पिताजी ठीक हो गए। 1933 में जब मैं पहली बार पावना में श्री ठाकुर को देखा तो मुझे लगा जैसे यही वो हैं जिनकी मुझे सदियों से तलाश थी। मुझे देखकर श्री ठाकुर बोले, आ गए। तब श्री ठाकुर ने तपोवन से एक शिक्षक को बुलाया और कहा, देखिए शरदा, आप इन्हें बंगाली और संस्कृत सिखा दीजिए, क्योंकि इन्हें बंगाली और संस्कृत नहीं आती है और ये इनको मेरा ही आदमी समझिए। उन्होंने 1 साल के भीतर मुझे बंगाली और संस्कृत सिखा दिया। मेरा विद्यार्थी जीवन शुरू हो गया। मैं तपोवन में पढ़ने लगा। उस समय मैं ठाकुर जी के साथ बैठकर उनको तंबाकू पिलाता था। एक शाम मैंने श्री ठाकुर जी से कहा कि मैं बहुत दिनों तक घर नहीं गया हूँ। श्री ठाकुर जी ने तुरंत कहा, हाँ, घर जाओ, घूमना अच्छा है। अगली सुबह मैं श्री ठाकुर जी के पास गया घर जाने के लिए। अचानक श्री ठाकुर जी बोले, पहले मुझे तंबाकू पिलाओ। तो मैं ठाकुर जी का तंबाकू सजाने लगा। तभी मेरे पास बस की आवाज़ सुनाई दी, जो मैंने घर जाने के लिए सोचा था कि इसी बस से मैं जाऊंगा, जो एक फलांग की दूरी पर थी। मुझे बेचैनी होने लगी क्योंकि बस चली जा रही थी, लेकिन मैंने ठाकुर का तंबाकू सावधानी से सजाया और उन्हें ले जाकर दिया। ठाकुर जी तंबाकू पीने लगे। बस चली गई। मैंने मन ही मन सोचा कि ठाकुर ने मुझे ऐसे क्यों रोक लिया, सिर्फ वही जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। मैंने ठाकुर जी को तंबाकू देकर हाथ पैर धोया और फिर से ठाकुर जी के पास गया। लगभग आधे घंटे बाद मुझे एक और बस की आवाज़ सुनाई दी। तभी अचानक से श्री ठाकुर बोले, अरे तुम्हें आज तो घर जाना है, तुम यहाँ बैठे हो, जल्दी करो, ये बस आ रही है, इससे जाओ। मैं जल्दी से अपने घर गया, अपना सूटकेस उठाया और चल पड़ा। बस में बैठ गया। बस से अभी 1 या 1.5 मील दूर गया तो देखा कि पिछली बस एक लकड़ी के पुल से टकरा कर चकनाचूर हो गई थी। उसमें बहुत से लोग घायल हो गए थे। किसी का हाथ टूट गया था, किसी का पैर, किसी का सर, सब के सब जो है गिरे और बिखरे पड़े थे। और मैंने देखा कि लोग अस्पताल धीरे धीरे जा रहे हैं, दर्द से करा रहे हैं। सभी लोग आके उनकी सेवा सत्कार कर रहे हैं। मैं रोने लगा। मेरी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरा मन कह रहा था कि प्रभु, आप जानते थे कि मैं इस बस से जाऊंगा
और एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने मुझे बचाने के लिए तंबाकू पिया। आप कितने दयालु हैं। फिर मैंने सोचा कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं वापस आश्रम जाऊंगा, ठाकुर जी के पास जिन्होंने मुझे जीवन दिया है। घर जाने से क्या होगा। फिर मैंने सोचा, नहीं, ठाकुर जी ने बोला है कि तुम घर जाओ, उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। यही सोचकर मैं घर चला गया। जिस दिन मैं घर से लौटा तो ठाकुर के सामने जाकर खड़ा हुआ। ठाकुर बस मुस्कुराए और फिर बोले, क्या आ गए। मैंने कहा, हे भगवान, मैं आपकी कृपा से ठाकुर जी बच गया। श्री ठाकुर जी ने कहा, परम पिता की दया, परम पिता की दया। मुझे बहुत समय पहले की एक छोटी सी और घटना याद आ रही है। उस दिन मुझे समझ में आया कि ठाकुर की दया अपार और अनंत है। एक दिन मैंने देखा कि आदरणीय छोटदा और काशीदा दालमोट खरीद कर खा रहे थे। यहाँ बता दूं कि छोटदा और मैं साथ साथ पढ़ते थे। दालमोट का पैकेट 1 पैसे का था, तो मैंने झट से 3 पैसे के दालमोट खरीदने के लिए 3 पैसा निकाला और मैंने सोचा कि अब मैं जाऊंगा और दालमोट खरीदूंगा। और 3 पैसे लेकर के मैं दालमोट खरीदने के लिए जाने लगा। तभी ठाकुर जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने आवाज़ लगाई और कहा, ए हरामजादे, इधर आओ। मैं रुका और धीरे धीरे श्री ठाकुर के पास गया। श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारे पास क्या 3 पैसे हैं। मैं तो हैरान रह गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि ठाकुर जी को कैसे पता चल गया कि मेरे पास 3 ही पैसे हैं। मैंने कहा, हाँ। श्री ठाकुर जी ने कहा, लाओ मुझे दो। मैंने उन्हें 3 पैसे दे दिया और मैंने सोचा कि ठाकुर जी तो पैसा लेते नहीं थे, मेरा पैसा ठाकुर जी क्यों ले लिए। फिर मैं दालमोट नहीं खा पाया, मैं अपने घर चला गया। दूसरे दिन दोपहर को सुना कि छोटदा को सलाइन दी जा रही है, उन्हें भयंकर हैजा हो गया है। और काशीदा का भी यही हाल था। ठाकुर के 3 पैसे मांगने का कारण स्पष्ट हो गया। उस दिन मेरी आंखें फिर खुल गईं और पानी की धार बह निकली। मैं कारण तो बता नहीं पा रहा हूँ और न मैं सोच पा रहा हूँ। श्री ठाकुर की दया नदी के समान है, वह समान वेग से सर्वत्र प्रवाहित होती है। मैं एक छोटा सा व्यक्ति ठाकुर की दया के सागर में तैर रहा हूँ, इसलिए मैं हर पल उनकी दया का अनुभव करता हूँ। उनके करुणामय मन के स्पर्श से मेरा तन मन आलोकित होता है। श्री ठाकुर का प्रेम नदी की तरह बहता है। जब भी मैं उनके पास गया हूँ, मैंने इसे महसूस किया है। जब वे लोगों के दुख, पीड़ा और क्रोध को दूर करते हैं, वे तुरंत उनका दुख दर्द दूर कर देते हैं। वह दुख और पीड़ा को धो डालते हैं। वह कितने दयालु हैं, लोगों से कितना प्रेम करते हैं, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि शब्दों में लिखा भी नहीं जा सकता। आज मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हूँ। पवना से याद करते हुए देवघर पहुंचने के बाद कुछ दिनों के लिए मेज काका प्रभास चंद्र चक्रवर्ती के साथ मैं संगठनात्मक कार्य करने के लिए शरद धर के साथ बाहर जाता था। फिर 14 जनवरी 1948 को श्री ठाकुर ने मुझे नगद राशि का दायित्व सौंपा, जिसे मैं आज भी निभा रहा हूँ। आज श्री ठाकुर की जन्मशती के पावन अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परम कृपालु, मैं आपके द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी को अंतिम समय तक निभाता रहूँ। जय गुरु।